आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। लेख का नाम है परमेश्वर का पितृत्व प्रेम, और इसमें एक बुनियादी सवाल उठाया गया है जो मुझे लगता है हम सबको सोचना चाहिए। क्या हम परमेश्वर को एक ऐसे मालिक की तरह देखते हैं जो हमेशा हिसाब मांगता रहता है, या फिर एक ऐसे पिता की तरह जो हमसे बेहद प्यार करता है? ये सवाल काफी गहरा है ना? बिल्कुल। और ये सवाल जो है ये हमें सीधे रोमियो 8:15 की तरफ ले जाता है। वही इस पूरी चर्चा की बुनियाद है जी। वहाँ क्या लिखा है? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। ये अब्बा पिता कहना यही सब कुछ बदल देता है असल में जी। ये दिखाता है कि रिश्ता डर का नहीं है बल्कि अपनेपन का है। हाँ, लेकिन लेख इस बात पे भी गौर करता है कि अक्सर हमारी सोच शायद वैसी होती नहीं है। कई लोगों को लगता है अंदर ही अंदर कि परमेश्वर हमेशा उनसे कुछ और बेहतर करने की उम्मीद रखते हैं, जैसे कोई सख्त किस्म के बॉस हों जो कभी खुशी नहीं होते जी। ये सोच कहाँ से आती है? क्या लेख कुछ बताता है इस बारे में? जी, लेख इसी आम धारणा को चुनौती देता है। असल में वो ये समझाता है कि देखिए, एक मालिक और कर्मचारी का रिश्ता वो तो प्रदर्शन पर आधारित होता है ना? मतलब अच्छा काम किया तो रिश्ता अच्छा, वरना दिक्कत। लेकिन परमेश्वर का रिश्ता ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो हमसे हमारे अच्छे कामों के आधार पर रिश्ता नहीं रखते हैं, बल्कि वो रिश्ता रखते हैं यीशु मसीह ने जो किया उसके आधार पर। तो ये पूरी तरह से कृपा और दया पर आधारित है। वो हमें क्या कहते हैं, हुक्म दे के चला नहीं रहे हैं, बल्कि एक पिता की तरह प्यार से राह दिखा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो लेपालकपन या गोद लिए जाने वाली बात है, ये सिर्फ एक कानूनी चीज नहीं है? मतलब इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये लेपालकपन सिर्फ एक लीगल स्टेटस बदलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस गहरी नजदीकी, उस भरोसे और उस प्यार को दिखाता है जो एक बच्चा अपने पिता के साथ महसूस करता है। इसीलिए तो पौलुस अब्बा शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब्बा, ये एक बच्चे का अपने पिता को पुकारने का बहुत ही निजी, बहुत प्यार भरा तरीका है। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के पास डरते डरते नहीं जा सकते, बल्कि पूरे अधिकार और भरोसे के साथ जा सकते हैं, जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास भाग कर जाता है। वाह, ये तो वाकई पूरी सोच बदलने वाली बात है। अगर रिश्ता डर या मजबूरी का नहीं बल्कि प्यार और स्वीकृति का है, तो फिर परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या? क्या इसका मतलब है कि हमें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेख ये नहीं कहता कि आज्ञाएं जरूरी नहीं है, लेकिन फर्क प्रेरणा का है, मोटिवेशन का। देखिए, एक दास डर से आज्ञा मानता है या शायद सजा से बचने के लिए, लेकिन एक बेटा या बेटी जो अपने पिता का प्यार महसूस करते हैं, उनकी स्वीकृति महसूस करते हैं, वो प्यार और कृतज्ञता के कारण आज्ञा मानते हैं। उनकी इच्छा होती है कि वो अपने पिता को खुश करें। सिर्फ सजा से बचना उनका मकसद नहीं होता। तो कृपा हमें लापरवाह नहीं बनाती, बल्कि सही मायनों में परमेश्वर के लिए जीना सिखाती है। मतलब ये परमेश्वर के अपने चरित्र के बारे में भी कुछ बहुत खास बताता है कि वो इतने महान, सर्वशक्तिमान होते हुए भी हमसे मालिक सेवक वाला रिश्ता नहीं चाहते, वो पिता संतान वाला रिश्ता चाहते हैं। बिल्कुल, यही तो सबसे अद्भुत, सबसे खूबसूरत बात है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें अब्बा कहकर पुकारें। वो चाहते हैं कि हम उनकी महिमा डर के मारे कांपते हुए नहीं, बल्कि प्यार भरे दिल से करें। स्रोत हमें यही समझने के लिए प्रेरित करता है कि हम डर या बोझ के नीचे न जिएं, बल्कि परमेश्वर के बच्चे होने की जो आजादी है, जो खुशी है, उसमें जिएं। और ये नजरिया, ये हमारी प्रार्थनाओं को बदल सकता है, हमारी सेवा को बदल सकता है, यहाँ तक कि हम मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं उसे भी पूरी तरह बदल सकता है। तो कुल मिला के अगर हम सार देखें तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन का ये लेख हमें एक बहुत शक्तिशाली सच्चाई याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे मालिक नहीं बल्कि हमारे प्यार करने वाले पिता हैं, जिन्होंने हमें अपनाया है, और उनका प्यार, उनकी कृपा वो बिना शर्त है। इस सच्चाई को अगर हम सच में अपने दिल में उतार लें तो हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ते में एक नई जान आ सकती है। जी, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। लेख में पिता, दत्तक और पहचान जैसे शब्दों पर बहुत जोर दिया गया है। तो जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सचमुच में
पूरी तरह से इस दत्तक पहचान को अपना ले, खुद को एक सेवक या कर्मचारी के बजाय परमेश्वर की एक प्यारी संतान के रूप में देखे, तो परमेश्वर के साथ उसका रोज का रिश्ता, उसकी बातचीत, उसका भरोसा वो किस हद तक बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।